खबर मकराना से। मुस्लिम अक़लियत समाज मकराना के अध्यक्ष पद के चुनाव मैदान में खड़े प्रत्याशी युवा समाज सेवी आशु गौरी एवं उनके समर्थकों ने अपनी जीत के लिए चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन दिन और रात मतदाताओं के घर घर जाकर अपने पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। अध्यक्ष पद प्रत्याशी आशु गौरी ने चुनाव प्रचार के दौरान विभिन्न मोहल्लों में समाज बंधुओं को संबोधित करते हुए सामाजिक क्षेत्र में किए अपने कार्यों को बताते हुए कहा कि समाज के संगठन को मजबूत बनाने, समाज की तरक्की के लिए उन्हें निष्पक्ष होकर मतदान दे। लोकतांत्रिक व्यवस्था समाज की नींव है, जैसे एक एक ईंट जोड़कर मकान खड़ा किया जाता है, ठीक वैसे ही चुनाव के माध्यम से आपके एक एक वोट मुझे अध्यक्ष बनाने में कारगर साबित होगा। युवा वर्ग भारत की बड़ी ताकत है। यदि युवा मतदान में अधिक से अधिक भागीदारी निभाएंगे तो जरूर सूबे में एक मजबूत लोकतंत्र उभरेगा और समाज की तरक्की की राह पर तेजी से चलेगा। न्यूज फ्लैश से वार्ता में आशु गौरी ने बताया कि समाज के विकास में सबसे बड़ा रोड़ा अशिक्षा बेरोजगारी है। इसके लिए बहुआयामी कार्य किए जाएंगे। चुनावी सभी में अधिक से अधिक मतदान करना आवश्यक है। ऐसा जनप्रतिनिधि चुने जो समाज की समस्याओं को समझे, उसे दूर करने में सक्षम हो। अपने मताधिकार के प्रयोग से स्वच्छ एवं ईमानदार प्रत्याशी चुने। गौरी ने कहा कि आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। यूथ की सक्रियता विपक्ष बखलाया हुआ है। उनकी जीत निश्चित है। चुनाव परिणामों से यूथ का महत्व बढ़ेगा। समाज का भविष्य यूथ पर ही टिका है। युवाओं की सबसे पहली आवश्यकता शिक्षा और रोजगार है। इसकी पूर्ति करने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे। आशु गौरी समर्थकों ने कहा कि ईमानदार, भ्रष्टाचार विरोधी, जन कल्याण की बात सोचने और उसे अमल में लाने वाले प्रत्याशी युवा हरदिल अजीज आशु गौरी हैं। वर्तमान समय में सही मायने में क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने योग्य है। समाज के युवा नेता राजनीति में आगे आने चाहिए, तभी राजनीतिक परिदृश्य बदलेगा। लोकतांत्रिक राजनीति में भाई भतीजावाद व अन्य हथकड़ा नहीं अपनाना चाहिए। यह चुनाव समाज सुधार के चुनाव है, न कि व्यापार के। प्रत्याशी चुनाव में अधिक से अधिक पैसा देकर खड़ा होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतदाताओं ने बताया कि वैसे प्रत्याशी को वोट करेंगे जो समाज की हर समस्या का निदान करने योग्य हो, उनका उम्मीदवार शिक्षित व जनप्रिय हो। इस समय दर्शक न्यूज फ्लैश टीवी स्क्रीन पर अध्यक्ष पद प्रत्याशी का सीधा लाइव वार्ता देख रहे हैं। अक़लियत समाज के बुजुर्ग और युवा साथियों से अपील करता हूं, 13 तारीख को आप ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। बैलेट नंबर 2 सिलाई मशीन के ऊपर मोहर लगाकर आप अपने भाई को विजय बनाएं। शुक्रिया। अभी तक चुनाव में एक विशेष बात और देखी जा रही है। जहाँ जहाँ भी चुनाव प्रचार की तस्वीर दिखाई दे रही है, उसमें सिर्फ आप और आप नज़र आ रहे हैं। कहीं और आपके सामने विपक्ष के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं मैदान में नज़र नहीं आ रहे हैं। क्या कारण है ऐसा? क्या बात है ऐसी जो सामने आ रहे हैं? वो कहीं चुनाव प्रचार करने बाहर गए हैं या चुनाव मकराने में हो रहे हैं? उसका कारण यही है कि वो कैंडिडेट तो है कोई और, चुनाव प्रचार कर रहा है कोई और, मेहनत कर रहा है कोई और। ये इसीलिए मैं मेरे समाज को कहना चाहता हूँ कि आपका भाई खुद प्रचार कर रहा है अपना, खुद आपके बीच में आता है, खुद अपनी जो समाज के अंदर जो सेवाएं देना चाहता हूँ खुद मैं बता रहा हूँ। और आज मैं 8 महीने से तो आपके बीच में इस मुद्दे पे आया हूँ। बाकी मैं समाज के अंदर कई सालों से, मैं जब से मैं समझदार हुआ हूँ तब से आपके बीच में हमेशा समाज सेवा के अंदर मैं नजर आया हूँ। अक़लियत जमात मकराना के चुनाव 13 मार्च होने जा रहे हैं। यहाँ राजनीति घमासान मचा हुआ है। युवा पीढ़ी इस चुनाव में विशेषकर रुचि ले रही है। अध्यक्ष पद के जो दावेदार हैं आशु जी गौरी, इनसे हम सीधी वार्ता कर रहे हैं। आप समाज सेवा के लिए इस चुनाव मैदान में कब से जुड़े हो और आपका क्या मिशन रहेगा समाज के प्रति? सबसे पहले तो मैं पूरे मुस्लिम अक़लियत जमात के मेरे बुजुर्ग और युवा साथियों का मैं धन्यवाद देता हूं और उनका इस्तकबाल करता हूं कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और इस लायक समझा कि आज मुझे इस मुकाम पर उन्होंने पहुंचाया है। और मैं उम्मीद करता हूं आगे भी वो मुझे ले जाएंगे।
चुनाव का घमासान की जो आप बात हो रही है, तो घमासान चुनाव का इसलिए हो रहा है कि मुझे 8 महीने से लगभग मैं अपने समाज के बीच में घर घर पहुंचा हूं, और किसी घर पे नहीं भी पहुंचा हूं तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, और मैं हर संभव घर पे पहुंचने की प्रयास करूंगा। कितने वोट संख्या में यहाँ पे हैं जो मतदान करेंगे? 4500 वोट के समथिंग है, 4700 थे, 4500 वोटिंग होगी। क्या आपका मुख्य एजेंडा है जिसको लेकर आप चुनाव मैदान में उतरे हो? मेरा मुख्य एजेंडा के कारण ही आज ये घमासान मचा हुआ है। आपको सबसे पहले बता दूं कि 8 महीने के अंदर आज 63 साल हमारे जमात खाने को हो गए। 63 साल के अंदर जमात खाने में सिर्फ वो बिल्डिंग ही बनी है, समाज में आकर के आज तक कभी कोई काम नहीं हुआ। लेकिन तब से मैं आया हूँ, बार बार मैं घोषणा कर रहा हूँ और बार बार मैं लोगों को कह रहा हूँ, आप अगर आपने लाडले बेटे को बनाते हो, आप अपने भाई को बनाते हो, तो मैं उस जमात खाने से बाहर निकल करके काम करूँगा। बच्चियों के लिए मेरे सबसे पहली मेरी घोषणा थी, वो 8 महीने से चुनाव चिन्ह तो मुझे आज मिला है सिलाई मशीन। मैं 8 महीने से इसका प्रचार कर रहा हूँ कि मैं मेरी बहनों के लिए, बच्चियों के लिए सिलाई मशीन के सेंटर खोलूँगा, ताकि हमारी बच्चियाँ खुद रोज़गार बन सके, अपना हुनर से खुद किसी की मोहताज ना बने। चाहे आप दहेज में 10 लाख दे दो, चाहे 20 लाख दे दो, कब बाजी पलट जाए, परिस्थिति कैसी हो जाए कभी पता नहीं चलता। बच्ची अगर हुनर सीखी हुई रहेगी, वो अपने दम पर खुद अपना घर चला सकती है। दूसरा मैंने कहा था कि मैं बच्चों के लिए कंप्यूटर सेंटर खोलूँगा। जो बच्चे पढ़ने में बहुत ज़्यादा इच्छुक है पर परिस्थिति के कारण पढ़ नहीं पाते हैं, उन बच्चों के लिए मैंने कंप्यूटर सेंटर की पूरी कोशिश करने की कहा था, और मैं 3 महीने के अंदर ये कंप्यूटर सेंटर पहले सबसे पहले खोलूँगा। लगातार तो 3 दिन से आप चुनाव प्रचार में धुआंधार रात और दिन एक करके जुटे हुए हो, क्या महसूस करते हैं? जनता आपको क्या कहती है, समाज आपको क्या कहता है?